जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एम्स पार का फॉर्म रिलीज है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर सीट कितनी है। तो आज मैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए आपको बताऊंगा कि कौन से एम्स में कितनी सीट है और मैं कैटेगरीज वाइज भी बताऊंगा कि जनरल के लिए कितना सीट है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। तो कैटेगरीज वाइज मैं सीट बताऊंगा पैरामेडिकल के लिए। इसी प्रकार से अगर आपको नर्सिंग कोर्स के लिए सीट जानना है, चाहे वो नर्सिंग में ऑनर्स हो या पोस्ट बेसिक हो, तो आप लोग कमेंट के नीचे लिख देना नर्सिंग सीट, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। जैसे आप नर्सिंग सीट लिखोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग नर्सिंग सीट पर वीडियो मांग रहे हो। तो बहुत लेट ना करके चलो हम लोग जानते हैं एक एक एम्स में कितनी सीटें हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि मैं एम्स पार के लिए जो पैरामेडिकल कोर्स हैं उनकी सीट पे चर्चा करने वाला हूं। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कोर्स, पहले मैं आपको कोर्स बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको कॉलेज बताऊंगा, यानी कि एम्स का कॉलेज बताऊंगा, फिर मैं सीट बताऊंगा। तो पहला कोर्स अगर मैं बात करूं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है ना। तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो दिल्ली एम्स में जनरल के लिए 9 सीट है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी 4, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूडी 0, यानी टोटल 24 सीट है। अगर कहीं शून्य है मतलब 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट दिल्ली में नहीं जा सकते। आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी के लिए 0 है तो इसका मतलब उसको सीट मिलेगा, लेकिन उसको जनरल कैटेगरी में सीट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी, यानी कि बीएमआरआईटी का नाम आप सुने होंगे। अगर हम इसमें दिल्ली में बात करें, ठीक है ना, यानी कि पहले कोर्स बताया, दिल्ली कॉलेज में बात करें तो जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी में अगर आप एससी हो तो आपके 1, यानी टोटल 11 सीट है। बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग की बात करूं और दिल्ली में ही बात करूं तो जनरल के लिए 1 सीट, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट और टोटल 2 सीट है, ठीक है ना। अच्छा, बीएससी इन डेंटल हाइजीन की बात करूं और दिल्ली में ही बात करूं तो 1 सीट है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1, बाकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई सीट नहीं है, यानी कि टोटल सीट 2 है। अगर हम बीएससी इन ऑपरेटर थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करूं और दिल्ली में ही बात करूं तो जनरल के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। लेकिन पीडब्ल्यूडी में अगर आप एससी हो तो टोटल 20 सीट है। तो ये दिल्ली की बात आ गया। अब आइए एम्स बिलासपुर की बात कर लें। बीएससी मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1 है, यानी टोटल 10 सीट है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात करूं बिलासपुर में ही, जनरल के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, टोटल 5 है। नेक्स्ट अगर हम बात करूं बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी के लिए बात करूं तो बिलासपुर में ही यूआर के लिए, यूआर मतलब जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है और आपका टोटल 5 सीट है। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बिलासपुर की ही बात हो रहा है, यूआर के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, टोटल 5 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एम्स भोपाल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो एम्स भोपाल में अगर हम बात करें बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के लिए तो जनरल के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0, सॉरी पीडब्ल्यूडी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1 है, टोटल 8 सीट है। इसी प्रकार से अगर हम बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भोपाल की बात कर लें तो यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है और टोटल इसमें 6 सीट है। मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी में 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे कहीं पीडब्ल्यूडी 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बैचलर इन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की बात कर लें और भोपाल की बात कर लें तो यूआर के लिए 0 है, यूआर मतलब जनरल, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, टोटल 2 सीट है।
चलिए, अब भोपाल की बात हो गया, अब हम एम्स भुवनेश्वर की बात करेंगे। अगर एम्स भुवनेश्वर में आप बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एनेस्थेसियोलॉजी कर रहे हो अगर भुवनेश्वर में, तो यूआर के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। इन टोटल 13 है। अगर आप भुवनेश्वर में ही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो यूआर के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, डब्ल्यूडी के लिए 0 है, यानी टोटल 13 है। वहीं अगर हम भुवनेश्वर की बात कर लें और उसमें अगर आप मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी करना चाहते हो यानी कि एमटीआर कोर्स करना चाहते हो तो जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, यानी टोटल 13 सीट है। अगर हम वहीं भुवनेश्वर की बात कर लें और भुवनेश्वर में आप ही मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी करना चाहते हो, खैर उसके पहले मैंने रेडियोग्राफी बताया था, हो सकता है गलती से रेडियोथेरेपी निकल गया हो, पहला वाला इसके जस्ट पहला वाला रेडियोग्राफी था। तो अगर हम रेडियोथेरेपी के लिए बात कर दें तो यूआर का 3 है, ओबीसी का 2 है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है, पीडब्ल्यूडी का 0 है, टोटल 7 सीट है। अगर आप भुवनेश्वर में ही परफ्यूजन टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो जनरल के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए इसमें क्या बोलते हैं 0 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, टोटल 2 सीट है। अच्छा, अगर आप भुवनेश्वर में ही इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो जनरल के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, यानी टोटल 2 सीट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर आप न्यूरो टेक्नोलॉजी करना चाहते हो भुवनेश्वर में ही तो जनरल के लिए 0 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, पीडब्ल्यूडी के लिए 0, टोटल 2 सीट है। अगर हम एम्स बीबी नगर की बात करें तो अगर आप बीबी नगर में बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी करना चाहते हो यानी कि बीएमआरआईटी करना चाहते हो तो जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अगर आप पीडब्ल्यूडी हो और जनरल के पीडब्ल्यूडी हो तो आपके लिए 1 सीट है, यानी टोटल 10 सीट है। बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस करना चाहते हो तो जनरल के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, यानी कि टोटल आपका 10 सीट है। अच्छा, अगर आप बीबी नगर में ही आप बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो यूआर के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी सीट नहीं है, यानी कि टोटल आपका 10 सीट है। अगर आप बीबी नगर में ही बैचलर इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो यूआर के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 1 है, उसके बाद एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है और पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 1 सीट है, यानी टोटल 5 सीट है। अगर आप बीबी नगर में ही बैचलर इन ईजीसी एंड इंडोकार्डियोग्राफी करना चाहते हो तो यूआर के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 0 है, उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी सीट नहीं है, यानी टोटल 5 सीट है। अगर आप बीबी नगर में ही बैचलर इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स करना चाहते हो तो यूआर के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट है, यानी टोटल 5 सीट है। अगर आप बीबी नगर में ही बैचलर इन ऑप्टोमेट्री करना चाहते हो तो यूआर के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, टोटल 5 सीट है। ये तो हमारा हो गया एम्स बीबी नगर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर हम एम्स कल्याणी की बात कर लें और उसमें बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए बात कर लें तो आपका यूआर के लिए 9 सीट है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और आपका क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, यानी टोटल 20 सीट है। अगर हम एम्स नागपुर में बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए बात कर लें तो यूआर के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, लेकिन पीडब्ल्यूडी आप ओबीसी कैटेगरी के होने चाहिए। टोटल 10 सीट है। वहीं अगर हम एम्स नागपुर में बीएससी इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन की बात कर लें तो यूआर के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 1 सीट है, यानी टोटल 10 सीट है। फिर वहीं हम नागपुर में ही बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी की बात कर लें तो यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है,
सॉरी यूआर के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 है, उसके बाद एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1 भी सीट नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपका टोटल 4 3 7 3 10 सीट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगर हम एम्स पटना की बात कर लें तो एम्स पटना में अगर आप बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो यूआर के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 1 है, यानी टोटल 15 सीट है। फिर वहीं हम एम्स पटना में अगर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो यूआर के लिए 2 सीट है और ओबीसी के लिए 1 भी सीट नहीं है। ओबीसी क्या, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट नहीं है। इसमें केवल जनरल के लिए सीट है, वो भी 2 सीट है। इसका मतलब टोटल सीट भी 2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, वहीं अगर हम एम्स पटना की ही बात कर लें, इसमें अगर आप बीएससी इन फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो यूआर के लिए 3 सीट है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए 1 भी सीट नहीं है, यानी टोटल इसमें 3 सीट है, ठीक है ना, इस कोर्स के लिए। अच्छा, अब आ जाइए एम्स ऋषिकेश में। एम्स ऋषिकेश में अगर आप बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो जनरल के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 भी सीट नहीं है, यानी टोटल 10 सीट है। फिर नेक्स्ट हम वहीं एम्स ऋषिकेश में ही बात कर लें और बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट नहीं है, यानी टोटल 2 सीट है। फिर वहीं हम अगर एम्स ऋषिकेश में बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो जनरल के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए इसमें 1 सीट है, किसी भी कैटेगरी में 1 भी सीट नहीं है, यानी टोटल 5 सीट है। अगर फिर हम वहीं एम्स ऋषिकेश में ही बीएससी इन स्लीप लैब टेक्नोलॉजी के लिए बात कर लें तो यूआर के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट है, यानी टोटल 4 सीट है। फिर वहीं एम्स ऋषिकेश में ही बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी की बात कर लें तो जनरल के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 1 है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 0 है, यानी कि टोटल 5 सीट है। चलिए अब ऋषिकेश यहां पे होता है खत्म, नहीं अभी एक और भी है, सॉरी एक नहीं है, ज्यादा है। फिर एम्स ऋषिकेश में ही अगर आप बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 1 है, यानी टोटल 24 सीट है इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें ऋषिकेश में ही बात करें तो बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी के लिए अगर बात कर लें तो यूआर के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट है, टोटल 10 सीट है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें एम्स ऋषिकेश की ही बात करें, बीएससी इन न्यूरो मेडिसिन टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो जनरल के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 भी सीट नहीं है, यानी कि इस कोर्स के लिए ऋषिकेश में टोटल 4 सीट है। अगर आगे बढ़ें एम्स ऋषिकेश की बात करें, अगर आप यहां से बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करना चाहते हो तो जनरल के लिए 5 सीट है, ठीक है ना, उसके बाद ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट नहीं है, यानी टोटल 10 सीट हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ें, अब हम एम्स रायपुर में आ रहे हैं। एम्स रायपुर में अगर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 0 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट नहीं है, यानी कुल मिला के 5 सीट है। फिर वहीं एम्स रायपुर में ही अगर हम बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी की बात कर लें तो जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, यानी टोटल 8 सीट है। चलिए अब हम एम्स रायबरेली पे आते हैं। एम्स रायबरेली में देखिए कौन कौन सा है, ठीक है ना। बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट नहीं है, टोटल 10 सीट है। बीएससी इन कार्डिक टेक्नोलॉजी की तो जनरल के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 0, यानी टोटल 2 सीट है। वहीं हम एम्स रायबरेली में ही बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी के लिए बात कर लें तो जनरल के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, यानी टोटल आपका 2 सीट है।
आगे बढ़े, अगर हम रायबरेली में ही बात करें, बीएससी इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो जनरल के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, पीडब्ल्यूडी में अगर आप एससी हो तो आपका 1 सीट है, यानी टोटल मिला के 16 है। चलिए एम्स रायबरेली में ही बात करें, बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो जनरल के लिए 9 सीट है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1 सीट है, यानी टोटल मिला के 12 सीट है। एम्स रायबरेली में ही अगर आप बीएससी इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो जनरल के लिए 2 है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 0 है, यानी कुल मिला के 2 सीट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगर हम एम्स रायबरेली में ही बात कर लें बीएससी इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के लिए तो जनरल के लिए 2 सीट है, उसके बाद ओबीसी के लिए 2 है, एससी और एसटी के लिए 1-1 सीट है और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 भी सीट नहीं है, यानी टोटल मिला के 6 सीट है। तो स्टूडेंट मैंने आपको इतनी सीट बताया, यानी कि अगर हम टोटल सीट की बात कर लें, अभी जितना टोटल सीट की अगर हम बात कर लें तो आपका जनरल के लिए 217 सीट हो रहा है, आपका ओबीसी के लिए 131 सीट हो रहा है, एससी के लिए 73 सीट है यानी 73 है, एसटी के लिए 40 सीट है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 50 सीट है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 16 सीट है और कुल मिला के यानी कि अगर इन पूरे को टोटल करूं तो 511 सीट है, यानी 511 सीट की क्या बोलते हैं फॉर्म निकला हुआ है। इसी पे आपको लड़ाई करना है, लड़ाई करना है मतलब एग्जाम देना है, मेहनत करना है, उसके बाद फिर काउंसलिंग करा के जैसा आपका नंबर होगा वैसा आपको कॉलेज मिलेगा, उसी हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको पूरी की पूरी पैरामेडिकल कोर्स में कौन कौन से एम्स में कौन कौन सा पैरामेडिकल कोर्स है और साथ साथ उसमें कितनी सीट है कैटेगरीज वाइज, ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसी प्रकार से आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए भी चाहिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक हो, तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।